ये आपका क्वेश्चन नंबर 46 है और इसमें भी सारा रेक्टेंगल का ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए, द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम इज़ 120। मेरे भैया, कारपेटिंग कॉस्ट, कारपेट आप किसको करते हो? जो आपका फ्लोर होता है ना, उसको ही कारपेट किया जाता है, दीवारों का कभी कारपेटिंग नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल की ही बात कर रहा है और उसकी कॉस्ट आई है 120। कॉस्ट कैसे निकालोगे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको क्या निकालना चाहिए? पहले एरिया, और एरिया को हम रेट से मल्टीप्लाई कर दें। रेट ऑफ कारपेटिंग मतलब 1 मीटर बनाने में हमारा कितना खर्चा आ रहा है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारी कॉस्ट आएगी। अब एरिया के लिए ना लेंथ पता है ना विड्थ पता है। लेंथ को मैं x ले रहा हूँ, विड्थ को मैं y ले रहा हूँ, तो मेरा एरिया निकल गया XY। रेट को मैं r ले रहा हूँ, तो x इंटू वाई इंटू आर इक्वल्स टू कॉस्ट हो सकती है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई आर इक्वल्स टू कॉस्ट। कॉस्ट कितनी दी हुई है आपको? 120। ये एक कहानी यहाँ पर आकर अपनी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, हमें एक्स वाई आर तो निकल गया यहाँ पर। y की वैल्यू हम यहाँ से अगर फाइंड करें तो y इक्वल्स टू क्या होगा? 120 अपॉन एक्स आर। 120 अपॉन एक्स आर, मतलब कहीं से मुझे एक्स आर मिल जाए तो मैं इजीली अपना y कैलकुलेट कर सकता हूँ। थोड़ा सा आगे चले हम लोग। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अगर हम अपनी विड्थ को 4 कम कर दें, ऐसे ही बोल रहे हैं ना, 4 मीटर लेस कर दें, तो हमारी जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ लेस आ जाती है। मतलब क्या होगा, अब मेरी लेंथ तो x ही रहेगी, लेकिन मेरी जो न्यू विड्थ है वो कितनी हो जाएगी? y-4। और अब मैं इसको रेट से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरी जो कॉस्ट होगी वो 20 रुपये कम, मतलब 100 रुपीज़ हो जाएगी। इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो, x को y से इंटू करेंगे तो xy, और r से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy-r। xy-r माइनस x को 4 से इंटू करेंगे तो 4x, r से इंटू करेंगे तो 4xr बोल सकते हैं अपन। इसको इक्वल्स टू 100 पुट कर सकते हैं। ये देखिए xy-r और xy-r की वैल्यू हमें पहले से पता है कितनी? 120। तो क्यों ना मैं यहाँ पर वो 120 पुट कर दूँ, है ना। 120 माइनस 4xr इक्वल्स टू 100। ये 120 वाला फिगर, ये 100 इधर लेकर माइनस कर दो, 4xr उधर लेकर चले जाओगे तो बहुत सारा कुछ हम लोग कैलकुलेट तो कर पाएंगे। 4xr 120 इक्वल्स टू 4xr हो जाएगा। ये 4 से हम इसको डिवाइड करें तो निकल गया 5। ये मेरे भैया, तुमने xr की वैल्यू निकालनी, और मैंने xr की वैल्यू क्यों पता की? क्योंकि मैं यहाँ जब तक xr पुट नहीं करूँगा तब तक y की वैल्यू मुझे मिलेगी नहीं। कहानी ख़त्म हो गई है, आंसर आ गया है आपका। बस इसको यहाँ पर पुट कर मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। y इक्वल्स टू मतलब विड्थ इक्वल्स टू 120 अपॉन xr लिखा था, और xr की वैल्यू हमने 5 निकाली है, तो 120 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 24 मीटर। दिस इज योर विड्थ। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बस साउंड में ही थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैंने हर तरह से कोशिश की है, इको साउंड बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है अपना 47। देखो ध्यान से, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लैक बोर्ड इज 8 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। आप एक रेक्टेंगुलर बोर्ड बना लीजिए, ये बन गया बोर्ड। आपकी जो लेंथ है वो विड्थ से 8 ज़्यादा है, मतलब अगर मैं विड्थ को x मानूँ तो लेंथ क्या हो जाएगी? x प्लस 8। बोल रहा है इफ़ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 7 मीटर, मतलब क्या करें अपन, जो मेरी लेंथ थी x प्लस 8 थी, उसमें और 7 प्लस करूँगा तो x प्लस 15 हो जाएगी। एंड विड्थ इज डिक्रीज बाय 4, मेरी विड्थ x थी, उसमें से 4 माइनस कर दूँगा तो ये न्यू लेंथ और विड्थ पता चल जाएगी। इट्स एरिया रिमेन अनचेंज्ड, मतलब ये जो ओल्ड वाला एरिया और जो न्यू वाला एरिया है वो सेम ही रहेगा। आपको लेंथ और विड्थ बतानी, क्या करना है, लेंथ इंटू विड्थ कर लो। ये x प्लस 8 इंटू एक्स, ये पुराना एरिया निकल गया, और x प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 4, ये न्यू एरिया निकल गया, और ये दोनों सेम है। इतना ही क्वेश्चन बोल रहा है, सॉल्व कर लो इसको। x को x से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इधर कर लो, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 15x हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा। इन चीज़ों को जब इन दोनों को इधर ट्रांसफ़र करोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ करें तो 15x माइनस 4x मतलब 11x बचेगा, और ये 8 भी उधर जाकर माइनस होगा तो 3x बचेगा। कुल मिलाकर क्या हो रहा है भाई, 3x इक्वल्स टू 60, x इक्वल्स टू निकल गया 20। x थी हमारी विड्थ, समझ गए बात को।
एक्स हमारी विड्थ थी, विड्थ निकल गई 20 और लेंथ जो थी वो उससे 8 ज़्यादा थी, तो लेंथ निकलेगी 28। विड्थ भी पता चल गई, लेंथ भी पता चल गई। क्वेश्चन इतना ही तो पूछ रहा था, कौन सा जवाब है? डी नंबर इसका आंसर होगा। और अगर ऑप्शन भी पकड़ते तो भी हो जाता है यार, ऑप्शन में भी क्या है, लेंथ जो थी वो विड्थ से 8 ज़्यादा है। तो देखो ज़रा, बी और सी दो आंसर तो वैसे ही कट हो जाते हैं, ए और डी आंसर ही बचता, मतलब ऑप्शन पकड़ कर भी तुम चाहते तो कर सकते थे, लेकिन ठीक है, इक्वेशन से भी इतना मुश्किल नहीं था, इसलिए हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 49 चालू हो रहा है। 49 क्वेश्चन में बोल रहा था एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 मीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 मीटर, ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर। मतलब कहने का ये है कि अगर हम लेंथ में से 5 कम कर दें और ब्रेड्थ में हम 3 बढ़ा देते हैं, तो हमारा जो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 मीटर, हमारा एरिया रिड्यूस हो जाता है, मतलब पुराना एरिया ज़्यादा होगा, नया एरिया कम हो जाएगा। मतलब कहने का ये कॉन्सेप्ट ये लगा दो आप, ओल्ड वाले एरिया में से माइनस कर दो न्यू वाला एरिया, तो निकल कर आ जाएगा 9। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है अगर हम अपनी लेंथ को बढ़ा दें और अपनी विड्थ को भी बढ़ा दें तो हमारा एरिया बढ़ जाता है। इसका मतलब सेकंड इक्वेशन में क्या करो, न्यू एरिया में से माइनस कर दो ओल्ड एरिया, तो आ जाएगा हमारे पास में 67। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि कहाँ हमें ओल्ड वाला आगे रखना है, कहाँ हमें पीछे रखना है, तभी जाकर काम हो पाएगा। अब चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको ओल्ड और न्यू एरिया समझना पड़ेगा। तो मैं लेंथ को x ले रहा हूँ और विड्थ को y मान ले रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा इतना तो ध्यान रख सकते हो। तो ओल्ड एरिया मेरा क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ मतलब xy। इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ न्यू एरिया, तो भाई न्यू एरिया क्या होगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा जल्दी कर लो। लेंथ रिड्यूस्ड बाय 5 मतलब x माइनस 5 और विड्थ इंक्रीज बाय 5 मतलब y प्लस 3। ये न्यू एरिया हो गया, वो ओल्ड एरिया हो गया, इनका डिफरेंस कितना है 9। एक कहानी खत्म होगी, इसको हम सॉल्व कर लेंगे अभी फिर दूसरी वाली इक्वेशन भी तैयार करनी पड़ेगी अपने। दूसरा भी मैं यहीं बना दे रहा हूँ। न्यू एरिया के बारे में आगे क्या बोल रहा है, इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3, इसका मतलब x प्लस 3, और मेरी जो विड्थ है वो इंक्रीज्ड बाय 2 मतलब y प्लस 2 ही है ना, 2 है। और ये हो गया हमारा न्यू वाला एरिया। इसमें से हम अपना ओल्ड एरिया मतलब एक्स वाई माइनस करें तो वो 67 के इक्वल निकलेगा। आपको ये बुद्धि समझनी पड़ेगी, कब मुझे ओल्ड एरिया आगे रखना है, कब पीछे। तो कुछ नहीं करना भैया, बड़ा अमाउंट आगे रखना होता है, छोटा अमाउंट पीछे रखना होता है। अगर हमारा एरिया रिड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियसली न्यू एरिया छोटा होगा, और अगर हमारा एरिया इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली न्यू वाला एरिया बड़ा होगा। बस इतना दिमाग लगा लेना। अब चलो इसको फटाफट कर लेते हैं अपन। ये एक्स वाई माइनस, इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू 9। अच्छा, अरे ये क्या हो गया, माइनस का साइन बाहर आ गया तो अंदर के साइन चेंज कर देंगे। एक्स वाई माइनस का 3x प्लस का 5y प्लस का 15 इक्वल्स टू 9। कुछ कैंसिल हो रहा है कैंसिल। चलिए, अब इसके बाद आपको दिख रहा है स्क्रीन पर सीधे सीधे इक्वेशन मेरे को तो बनती हुई दिख रही है कि ये 3x और 5y है, ये 15 और 9 है। हम अगर इसको उठाकर इस साइड ले जाएं तो ये साइन सही हो जाएंगे अपने पास में, मतलब प्लस का हो जाएगा 3x और माइनस का हो जाएगा 5y, और उस साइड अगर हम 9 को इधर लेकर आएंगे तो 15 माइनस 9 हो जाएगा 6। और तो ये कैंसिलेबल नहीं हो रहा है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई है, कंप्लीट है। सेकंड इक्वेशन तैयार करिए यहाँ पर एक्स वाई को, इसको मैं लाइन खींच दे रहा हूँ पीछे से। ये हो गया एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और बस ये भी इक्वेशन तैयार हो गई। यहाँ तो सारे साइन भी सेट हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू, ये 6 उधर जाकर माइनस होगा तो 61 हो जाएगा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन तैयार हो गई है। अब यार एलिमिनेशन लगा लेना आप लोग। एलिमिनेशन लगाओगे तो x की वैल्यू भी निकल जाएगी, y की वैल्यू भी निकल जाएगी। हमसे तो क्वेश्चन लेंथ पूछ रहा है, मतलब सिर्फ x ही पूछ रहा है
आपको सॉल्व करना पड़ेगा, x कितना निकलेगा, कहानी ख़त्म हो जाएगी मेरे हिसाब से। वहाँ पर अपन चाहें तो एलिमिनेशन लगा ले रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट इक्वेशन एक स्टेप में खा जा रहा हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, तुम्हें एलिमिनेशन लगाना आता है तो ये पहली वाली पूरी इक्वेशन में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और ये दूसरी वाली पूरी इक्वेशन है इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तभी हमारी x की वैल्यू सेम होगी और हम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलो चालू करते हैं पूरा। तो ये मैं मल्टीप्लाई करके सीधे काम कर रहा हूँ। 3 2 जा 6x और माइनस 10y इक्वल्स टू 12, और फिर यहाँ मैं कर रहा हूँ 6x और 3 3 जा 9y इक्वल्स टू 183। मेरे हिसाब से यहाँ एक गलती हो गई है अपने से, हमें तो सिर्फ लेंथ ही निकालनी है ना, विड्थ तो निकालनी नहीं है। हमें x की वैल्यूज़ इक्वल करने की बजाय y की वैल्यू इक्वल करनी थी, तो हमारा आंसर अभी आ जाता है, इतना एक स्टेप और कम हो जाती है। चलो अब तो कर दिया है मैंने, अब y की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको पुट करेंगे, तब x की वैल्यू मिलेगी। ये हो गया 19y इक्वल्स टू 181, 19y इक्वल्स टू 181, तो y इक्वल्स टू निकल जाएगा हमारे पास में 171 डिवाइडेड बाय 9 टाइम कटेगा। y की वैल्यू निकल गई है मेरे पास 9। y की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन थी 3x माइनस 5y मतलब 59, 5 9 जा 45, 45 यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा 51 हो जाएगा। 3x इक्वल्स टू 51, x इक्वल्स टू 17 आपका आंसर है, मतलब सी जवाब इसका बनता है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन इजी था। गलती आपसे कहाँ हो सकती है, ओल्ड वाला आगे पीछे रखने में गड़बड़ी हो सकती है, और बस इसके अलावा कहीं गड़बड़ी के चांस मुझे लग तो नहीं रहे। मेरे हिसाब से सिंपल इक्वेशन है और नॉर्मल हमने एलिमिनेशन लगाया है। एलिमिनेशन में बस एक गड़बड़ी मुझे लगी कि हमें x को इक्वल करने की बजाय अगर हम y को इक्वल करते तो एक स्टेप कम हो जाती और हमारा आंसर कुछ एक सेकंड्स पहले निकल सकता था, लेकिन अब तो हो ही गया है, अब क्या कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 57। ये देखो, अगर इसको इक्वेशन से करने जाएंगे ना ज़िंदगी ख़त्म सी लगने लगेगी। इसको आप बहुत नॉर्मल स्टूडेंट के लॉजिक से लगाओ, अपने परसेंटेज चैप्टर सीखा है। पहले क्वेश्चन समझो, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल डिक्रीज्ड बाय r%, मतलब अगर हम लेंथ को कुछ परसेंट कम कर दें और विड्थ को हम जितना कम किया उसके 5% ज़्यादा बढ़ा दें, मतलब अगर लेंथ को हमने क्या किया है, लेंथ को हमने 2% क्या किया है रिड्यूस, तो हम विड्थ क्या कर दें 2 + 5 मतलब 7% क्या कर दें इंक्रीज। ऐसा क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि जितना परसेंट आप अपनी लेंथ को कम कर रहे हो उससे 5% ज़्यादा आप अगर अपनी विड्थ को बढ़ा देते हो तो क्या बोल रहा है, रेक्टेंगल का एरिया अनअल्टर्ड रहता है, मतलब एरिया चेंज नहीं होता है। तो आपको बताना है कि वो r% कितना है। इसमें भैया r में इतनी दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों को, मैं सिंपल काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑप्शन पकड़ लो, ऑप्शन पकड़ के काम फटाफट हो जाएगा। देखो ए ऑप्शन क्या दिख रहा है 5, मतलब हम अपनी लेंथ 5% पहले कम करें। परसेंटेज का लॉजिक समझा रहा हूँ, एक बार में समझ जाओ नहीं कि परसेंटेज सिखाएंगे। पहले 5% कम करो, उसके बाद बढ़ाना कितना है, बढ़ाना आपको 5% नहीं, बढ़ाना आपको 5 + 5%। देखो 100 से 5% कम करोगे तो कितना आएगा 95 में 5 + 5 मतलब 10% अगर इंक्रीज करेंगे तो ये भैया 100 से ऊपर चला जाएगा, अबव 100 आ जाएगा, और अबव 100 आएगा इसका मतलब पुराना एरिया 100 था, हम 100 से चल रहे हैं और हम 100 से ऊपर पहुंच जा रहे हैं, मतलब अनअल्टर्ड तो नहीं है, तो चेंज हो गया, मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। पहला नहीं हो सकता तो दूसरा भी नहीं हो सकता। दूसरा देखो बी ऑप्शन क्या है 8, मतलब मेरा पुराना एरिया 100 है, 8 मैंने कम किया तो कितना हो गया 92। अब मुझे बढ़ाना कितना है r + 5 मतलब 8% + 5% मतलब 13% में इसका इंक्रीज़ करूं। अरे मेरे भाई 13 तो बहुत दूर की बात है, अगर 92 का 10% भी हम इंक्रीज़ करें तो भी अबव 100 आ जाता है। 92 का अगर 10% 9 रुपीज़ भी प्लस करेंगे तो भी वो 100 रुपये से ऊपर चला जाएगा, लेकिन हमें तो अनअल्टर्ड करना था, मतलब 100 से चले 100 पर ही पहुंचना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं आएगा। सी पर भी पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कर दे रहा हूँ। सी पहले 10 माइनस करें, कितना आएगा अपने पास 90। अब बढ़ाना कितना है,
जितना माइनस किया +5%, मतलब 10 + 5 मतलब 15% आपको इंक्रीज करना है। अरे यार 90 का 15% निकालोगे ना तो वो लगभग 103 104 रुपये हो जाएगा। 100 से बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। ये भी अबव 100 है, मतलब ये भी काम का नहीं है। ऐसे करना है आपको, मैथमेटिकली सॉल्व करोगे बहुत लंबा चला जाएगा। 100 में 15 कम करना है, 85 हो जाएगा। 85 में बढ़ाना कितना है आपको, 15 कम किया था ना, तो 15 + 5 मतलब 20% इंक्रीज करो। 85 का 20% होता है 17 रुपये। 85 में 17 प्लस करोगे तो 102 आएगा। ये भी अबव 100 है, मतलब ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं लास्ट वाला सॉल्व ही क्यों कर रहा हूँ, ट्रायल एंड एरर मेथड। 4 ऑप्शन मेरे कट ही गए हैं तो जाहिर सी बात है 5वां ही ऑप्शन होगा, लेकिन हम फिर भी सॉल्व कर देते हैं। 100 से 20 मैंने कम किया तो कितना हो जाएगा 80। अब बढ़ाना कितना है 20 + 5 25% मुझे इंक्रीज करना है। भैया मेरे 80 का 25% 20 ही होता है, और 80 में जब हम 20 प्लस करेंगे तो वो 100 ही होगा। मतलब हमारा एरिया 100 था, उसमें हमने कम किया बढ़ाया तो भी हमारा एरिया 100 ही है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है, R = कितना हो जाएगा 20। मतलब अगर हम अपनी लेंथ को 20% कम करें लेकिन हम अपनी विड्थ को 25% बढ़ा दें तो फाइनली हमारे एरिया पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर हम अपनी लेंथ को 20% रिड्यूस करें और हम अपनी विड्थ को 25% इंक्रीज कर दें तो हमारे एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा। कैसे, 20% कम किया तो 80/100, 25% बढ़ाया 125/100। इसको सॉल्व करोगे तो भैया 100 के इक्वली वैल्यूज कैलकुलेटर पर आनी, इसलिए अनअल्टर्ड की कॉन्सेप्ट इसमें लगेगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 58 है और इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी, पता नहीं क्यों पूछा तुम लोगों ने। ये सिंपल क्वेश्चन है बहुत, परसेंटेज का रूल लग रहा है इसमें। देखो, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%। बाबा लेंथ अगर बढ़ाओगे तो एरिया बढ़ जाएगा। बाय व्हाट परसेंट वुड द विड्थ हैव टू बी डिक्रीज। आप अपने विड्थ को कितना कम करो सो इज टू मेंटेन द सेम एरिया, मतलब आपका एरिया चेंज नहीं होना चाहिए। अरे परसेंटेज का रूल बताया था मैंने आपको, अनचेंज का परसेंटेज कैसे बताया था, डिफरेंस इंटू 100 डिवाइडेड बाय न्यू वैल्यू। ये करना था आपको, कुछ भी नहीं करना। देखो ओल्ड एरिया हमारा अपना कितना मान ले रहे हैं 100, उसमें 60 अगर बढ़ाओगे तो न्यू एरिया कितना हो जाएगा आपका 160। तो 100 से चीज़ 160 हो गई है। हम कितना कम करेंगे दोबारा 100 पर ही पहुंच जाए, ऑब्वियसली हमें चेंज कितना आया 60 का चेंज है इंटू 100, न्यू वैल्यू कितनी है 160। उसको सॉल्व कर लो, 37 1/2%, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका निकल कर आ जाएगा। ये एक इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ऐसा बहुत मुश्किल मुझे लगा तो नहीं कि यार कहीं गाड़ी अटकनी चाहिए। चलो फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट फॉलो करना था, पता नहीं क्यों नहीं कर पाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 50% देन टू डबल द एरिया इट्स लेंथ रिक्वायर्ड टू बी इंक्रीज्ड बाय। अच्छा मुझे याद आया, किसी का 30 निकल रहा था शायद और 300 आंसर तुम लोग बोल रहे थे। देखो कैसे निकलेगा। पहली बात तो लेंथ विड्थ तो मुझे कुछ भी पता नहीं है, एक्स वाई लेने के बजाय रियल फिगर ले लो, कुछ भी रियल ले लो। मैं इसको 10 मान ले रहा हूँ, इसको 20 मान ले रहा हूँ, तुम कुछ भी मान लेना, टेंशन नहीं लेना। 10 × 20 तो मेरा एरिया कितना हो जाएगा 200। अब क्वेश्चन बोल रहा है मुझे इस एरिया को डबल करना है। अगर मैं डबल करना चाहता हूँ मतलब न्यू एरिया मेरा कितना रखना है 400। क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरी जो विड्थ है वो 50% कम हो जाएगी। देखो ध्यान से, अब मेरी जो न्यू विड्थ होगी, न्यू विड्थ जो होगी वो कितनी 50% कम, मतलब 10 का 50% कम करेंगे तो 5 बचेगा। तो आप बताइए कि यहाँ पर लेंथ कितनी होगी। इस पूरे का एरिया कितना है, इस न्यू वाले का एरिया कितना है 400। आपको एरिया पता है डबल मतलब 400, आपको विड्थ पता है, लेंथ निकाल सकते हैं 400 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 80 क्या निकलेगी हमारी न्यू लेंथ। हमारी ओल्ड लेंथ कितनी थी 20, हमारी न्यू लेंथ कितनी होगी 80। ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड कितनी थी 80, न्यू कितनी है 20, चेंजेस कितना आया 60। ये चेंज आया। परसेंटेज ऑफ चेंज का रूल क्या था, जितना चेंज है इंटू करो 100 से और डिवाइड करो ओल्ड वैल्यू से। परसेंटेज ऑफ अनचेंज का फॉर्मूला अलग बताया था, ये अलग था भाई। तो चेंज है 60 इंटू 100, ओल्ड वैल्यू है आपके पास में 20, काटोगे तो 3 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करोगे 300%। मतलब अगर हमने अपनी विड्थ को 50% कम कर दिया है और अगर हम अपनी लेंथ को 300% बढ़ा दें मतलब 3 टाइम्स कर दें
तो हमारा जो एरिया है वो अपने आप में डबल हो जाएगा। समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को, बजाय मैथमेटिकली करने के इसको अगर इसे इमेजिनरी फिगर लेकर करोगे तो काम इजीली हो जाएगा। और परसेंटेज पर कोई चेंजेस नहीं आता है। मैंने 10 और 20 लिया है, आप कोई और फिगर ले लो, 8 और 4 ले लो, 2 और 3 ले लो, हर जगह सेम ही फिगर निकलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आज के लिए इतना ही था, मेरे हिसाब से सारे डाउट्स ख़त्म हो गए हैं। अब कल आप पहले तो इनको कर लेना, अभी वीडियो पहुंच जाएगा 5 बजे तक तुम्हारे पास में, और कल तक तुम 90 तक कर मुझे कल भेज देना या परसों भेज देना, एक दिन आराम से कर लो, ताकि फिर मैं उसका 1-2 दिन में आपको 2-3 वीडियोज़ में कवर कर आगे पहुँचा दूँ। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।